हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टेबल्स के हवाले से, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से टेबल्स क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग HTML। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपना यहाँ पर, और इसको हम कह देंगे 64। ठीक है, इंडेक्स की फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं, क्लासेस चल रही हैं हमारी, इसकी जो फाइल्स हैं वो मैं बेसिकली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोडेबल लिंक दे देता हूँ आपको, और आर्टिकल का लिंक भी मैं डाल देता हूँ हमारे वेबसाइट के readstudyline.com के हवाले से। तो आप वहाँ से भी जाके जो है ये फ़ाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंक डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली जो है वो लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी फाइल्स मैं अपलोड कर चुका हूँ ताकि आपको अगर कहीं कोड में इशू रहा हो तो आप इन फाइल्स के थ्रू जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको हमारे पास जो है गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं और इसको हम कहेंगे हाउ टू क्रिएट आ टेबल। ठीक है, इसको सेव करेंगे और अब स्टार्ट करते हैं टेबल। टेबल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि हम टैग इस्तेमाल करते हैं टेबल का, जो कि नॉर्मल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है टेबल का। उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, टेबल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टेबल्स के रोज़। मतलब आप अगर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट करें ये आपका टेबल है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर रोज़। ठीक है, तो HTML के अंदर टेबल के अंदर जो रोज़ क्रिएट होती हैं वो बेसिकली हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं TR के ज़रिए, मतलब टी रोज़, टेबल रोज़ इसका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं इसको। TR जो है वो टैग है एक, और इसका जो शॉर्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि टेबल रोज़, TR को शॉर्ट किया हुआ है एज एन टेबल रोज़। मतलब ये हमारी एक रो क्रिएट हो गई। अब इस रो के अंदर हम जितने चाहें कॉलम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और कॉलम्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, TD का टैग बनाना पड़ता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने जो हेडर होगा टेबल का, मतलब जो कॉलम की जो हेडिंग्स होंगी वो क्या क्या होंगी, तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर एसेसरीज़ के नाम डालेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस बनाएंगे और फिर उसका टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक रो क्रिएट कर ली। अब ये रो जो है वो एज अ हेडर इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सबसे पहला नाम देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स दे दें या सीरियल नंबर कर देते हैं इसको। इसी तरीके से नेक्स्ट TD बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोटल, इसको क्वांटिटी कर देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे टोटल प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक TR क्रिएट हो गया। हेडिंग हमारे पास बन चुकी है, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल के यहाँ पे कॉलम जो है वो क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और TR बनाएंगे, यानी कि रो क्रिएट करेंगे एक और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला TD बनाएंगे नंबर 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, माउस। क्वांटिटी लिख देंगे, कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, क्वांटिटी हो गई। और उसके बाद हम एक और TD बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी टोटल प्राइस बताएंगे। मतलब टोटल हम डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे जैसे 150 का है या 200 का है तो हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसी सिर्फ एक एग्जांपल आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ कि टेबल बेसिकली बनते कैसे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो TR क्रिएट हो गया है, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो हमारे पास एक रो और क्रिएट हो गई, यानी कि फर्स्ट हेडिंग हो गई हमारे पास और दूसरी
रो हो गई हमारे पास। आप चाहें तो इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल बी सॉरी, एंड द नेक्स्ट वन विल बी कंट्रोल बी। ठीक है, मैं डेप्थ में अभी नहीं जा रहा, आपको सिर्फ बेसिक्स करके बता रहा हूँ। इसकी सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कवर करते जाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको टेबल क्रिएट करना बता रहा हूँ कि टेबल किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सेकेंड हमारे पास आइटम क्या होगा, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड हम 10 लेंगे, इसकी प्राइस होगी 200 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। रिफ्रेश करके देखते हैं, सेकंड कॉलम भी हमारे पास, सॉरी रो जो है वो ऐड हो गई विथ कॉलम्स। फिर हम आ जाते हैं, एक और ले लेंगे यहाँ पर टी रोज़, और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा थर्ड आइटम होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा हमारे पास एलसीडी। एक एलसीडी जो है वो 2000 रुपीज़ की है, सॉरी 5 एलसीडीज़ हमने ली है, और ये हमारे पास हो गई 10,000। ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे और ये हमारे पास थर्ड रो भी इसके अंदर ऐड हो गई। तो ये एक सिंपल सा वे है कि आप किस तरीके से जो है वो HTML टैग्स को इस्तेमाल करते हुए टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ड्रीम व्यूअर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको जो है वो स्प्लिट मोड में भी चेक कर सकते हैं, और चाहें तो डिज़ाइन मोड के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मोड में जब आप चेक करेंगे तो ये एक कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर दिखा देगा कि क्या क्या आपके पास रोज़ जो है वो डिज़ाइन में डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसकी हेल्प से आप जो है ये सारी चीज़ें आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप यहाँ पर बनाते जाएंगे तो ये रोज़ जो है वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। और अगर आप डिज़ाइन मोड पे काम कर रहे हैं, मतलब ड्रीम व्यूअर का कोई भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेबल की फैसिलिटी जो है इस आईडी यानी कि ड्रीम व्यूअर के अंदर मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ पर आके एक टैब का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया ब्लैंक रो क्रिएट हो जाएगा, और उसका कोड भी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ डिज़ाइन मोड पे डाटा डाल दें, या फिर आप यहाँ पर जो है यहाँ से भी डाटा डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन मोड से भी डाल के देख लेते हैं एक 4, और यहाँ आप लाइव चेक कर रहे होंगे कि डाटा खुद बहुत चेंज होता जा रहा है कोड के अंदर। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एलसीडी हो गया, और नेक्स्ट चीज़ हम ले लेते हैं सीपीयू। इसकी टोटल क्वांटिटी हमने क्या किया, 5 मंगवाई हैं, और इसका जो रेट आया है हमारे पास, एक सीपीयू का रेट हमारे पास आया है 5000 का। तो टोटल हम यहाँ लिख लेते हैं 25,000। ठीक है, तो ये हमारे पास रोज़ भी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि इसके अंदर रोज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो बात आती है कि यहाँ पर काम हो रहा है कि हम लोगों, जैसे कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल। ठीक है, टोटल लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम इसका टोटल ले लेंगे कंप्लीट का, जैसे कि 10, 5, 5, 20 एंड 25, टोटल 25 है। और इसका जो अमाउंट बनता है टोटल का वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 25,000 एंड 10,000, 35,000, 36, 37 एंड 38,000, एंड दिस इज़ द टोटल। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करें और कंट्रोल बी दबाएंगे तो सारे के सारे यहाँ पर बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन मोड पर काम करने का ये फ़ायदा है, आपके पास टेबल्स के अंदर जो है ना बेसिकली आप काम कर सकते हैं डिज़ाइन मोड के ऊपर। मतलब अगर चाहें तो जैसे ड्रीम व्यूअर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके डिज़ाइन मोड पे आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे अगर आप बेसिक्स में काम कर रहे हैं, जैसे नोड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कोड करके जो है ना अपने टेबल्स और रोज़ वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो था डिज़ाइन मोड। अब इसको वेब के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है। यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और अपने HTML को जाके चेक करते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपको यहाँ पे सारे के सारे टेबल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि TR/TD जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। TR जो है वो रोज़ बनाता है और TD जो है वो आपके पास कॉलम्स को क्रिएट करता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बोली थी कि हमारे पास ये हेडर बना हुआ है एक तरह से। तो हेडर के जो टैग्स होते हैं, ये याद रखिए कि टेबल्स जो है वो हर
सेक्शन में अलग अलग डिवाइड है, मतलब उसके हर एक डिफरेंट टैग्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक मैं इजाफी चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि जब आप बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब आप कॉलम्स बनाते हैं तो उसको आप TD से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और जब आप हेडर बना रहे होते हैं टेबल का तो ये याद रखिए कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे TH के साथ, मतलब T हेड, टेबल का हेड। ठीक है, टेबल हेड। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि टेबल हेड क्यों रखा गया है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब हटा दिए मैंने, ठीक है, ये सब हटा दिए मैंने। इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले बोल्ड किया था इसको, तो यहाँ पर ये बोल्ड हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि सिर्फ और सिर्फ TH इस्तेमाल है, इसके अंदर कोई बोल्ड का टैग यानी कि स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल है, तभी यहाँ पर आपको बोल्ड में दिख रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया था, तो अब जब मैं TH इस्तेमाल करूँगा तो इसका बेसिक मतलब ये है कि T हेड जो है यानी कि ये टेबल का हेडर है, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपको बोल्ड वैल्यूज़ के अंदर डिस्प्ले होगा। तो इसी तरीके से जब भी आप टेबल का हेडर क्रिएट करेंगे तो वो ये याद रखिएगा तो उसके कॉलम्स जो है वो आप हमेशा TH के साथ डिफाइन करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही टेबल आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम होता है, आप चाहें तो TRTD के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे काम करेंगे, मतलब एप्लीकेशंस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग आगे चल के जब काम करना स्टार्ट करेंगे इसके साथ हम PHP वगैरह या ASP.NET वगैरह पे जब हम काम के स्टार्ट करेंगे बाद में जाके, तो वहाँ पे हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ यानी कि होंगी, लार्ज स्केल पे काम हो रहा होगा तो प्रोग्रामिंग के वक्त हमें ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि TR क्या है, TD क्या है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करके टेबल्स को जो है उसके अपने टैग्स के साथ ही डिफ़ाइन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अब हम क्या करेंगे, मूव ऑन होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता दूंगा कि हेडर और फुटर जो है वो टेबल्स के अंदर किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ TH के बारे में आपको बताया है, लेकिन आगे चल के एक कंप्लीट टैग्स है जो कि हेडर और फुटर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा, एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनेगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हेडर और फुटर के टैग्स जो है वो HTML के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।